सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि डेंटल क्लिनिक को कैसे प्रमोट किया जाए या डेंटल मार्केटिंग के लिए या डेंटल क्लिनिक की डिजिटल मार्केटिंग कैसे करें। उससे पहले बता दें कि हम 100 से ज़्यादा डेंटिस्टों के लिए काम कर रहे हैं और हमारे पास जो टीम है कंटेंट लिखने के लिए वो BDS और MDC हैं, ताकि जो कंटेंट है वो डिटेल्स में लिख पाए, स्पेशली रूट कनाल क्या है वो पूरा स्टेप बता पाए, कितनी सीटिंग में आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं, डेंटल इम्प्लांट क्या है, 3D यूनिट ब्रिजेस क्या है, 2 में एनिमल सीमेंटम, और जो आपकी जो पल्स हैं वो किस तरह से जाएंगी, किस तरह से उसका ट्रीटमेंट हो सकता है, पायरिया क्या है, पैरोडोंटिस्ट क्या है, मतलब एक 3D सेंसिटिविटी के साथ सारी डिटेल्स होगी। और हमें जो लोग जानते हैं उनको भी पता है कि हम लोग भी एक्स सेंसोडाइन टीम से हैं, तो काफ़ी कुछ हम लोगों का रिलेशनशिप है डेंटिस्ट के लिए। इस वीडियो में बनाने का सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव है, जो नए डेंटिस्ट हैं या जो हमें नहीं जानते उनको एक डिटेल्स हम उनको प्रेजेंट कर पाएँ कि किस तरह से वो अपने क्लिनिक को ऑनलाइन प्रमोट कर सकते हैं, सो दैट दे कैन अचीव और गेट न्यू पेशेंट्स, और साथ ही साथ में जो पेशेंट्स हैं उनको भी अच्छा ट्रीटमेंट मिल पाए। टेक्नोलॉजी कौन कौन सी यूज कर पाएंगे, किस तरह से कर पाएंगे, चलिए इसमें पूरी डिटेल्स में देखते हैं। फिलहाल इस वाली वीडियो में कोशिश रहेगी कि आपको पूरा प्लान ऑफ एक्शन बता दिया जाए कि अगर डेंटल क्लिनिक है तो अगर जैसे हमने डिस्कस किया डेंटल क्लिनिक है ना, या आप डेंटिस्ट है तो अपना क्लिनिक कैसे ऑनलाइन प्रमोट कर सकते हैं, इसके हम मेथड्स करेंगे, या अपने जो पेशेंट्स हैं उनके साथ इंगेजमेंट कैसा रख सकते हैं ताकि आपके पास रीविजिट वो करें। और जैसे कि डेंटिस्टों को बोलते हैं कि विजिट एवरी 6 मंथ, तो 6 मंथ में अगर कोई भी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है तब भी एक क्लीनिंग के लिए और बेड ब्रेथ की प्रॉब्लम्स के लिए या नॉर्मल चेकअप के लिए आपके पास पेशेंट्स किस तरह से आए। तो उसके लिए पहला देख सकते हैं कि हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग के जो हम ट्रिक दे रहे हैं, नेक्स्ट स्लाइड में मैं बता देता हूँ कि नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग कैसे करने वाले हैं। तो जब हम नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं, देखिए ये एक हमें जब भी प्लान ऑफ एक्शन बनाएंगे उससे पहले हमें ये प्लान करना पड़ेगा कि हमारे टारगेटेड ऑडियंस क्या है। सपोज अगर आप एक रूरल एरिया में के डेंटिस्ट हैं, वहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, किसी हॉस्पिटल में करते हैं, किसी एक BVIP या VIP एरिया में, तो तीनों के लिए प्लान ऑफ एक्शन अलग होंगे। एक ही इक्वल हम नहीं कर सकते उस केस में। अगर इक्वल करेंगे तो रिजल्ट आने के चांसेस वेरी करते हैं और कभी कभी किसी रिजल्ट में फेल भी हो जाते हैं। जैसे मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया कि XT में सेंसोडाइन के लिए काफ़ी काम किया, ऑगमेंटिन, सेंसोडाइन और बहुत सारे प्रोडक्ट्स के लिए काफ़ी इन्वॉल्व थे, और प्लस 100 से ज़्यादा डेंटल क्लिनिक के लिए काम कर रहे हैं। तो ये अपने एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ कि आप हर किसी क्लिनिक की सिचुएशन देख के कर सकते हैं। ये बेसिकली वे ट्रिक और ट्रिक्स हैं जिनको आप मोटा मोटी आप इम्प्लीमेंट करके रिजल्ट ले सकते हैं। अदरवाइज आपकी जो क्लिनिक की लोकेशन है, आपकी टारगेटेड ऑडियंस है, उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। आपको क्या चाहिए, सबसे पहले देखिए, इसको आगे स्किप करते हैं, सिंपली रोलर्स के लिए। देखिए आपकी इंक्रीज विजिबिलिटी के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, सबसे पहले एक अच्छी सी लोकेशन। क्योंकि देखिए डेंटिस्ट का काम क्या है कि नॉर्मल अदर्स डॉक्टरों की तरह प्रमोट कर सकते हैं, लेकिन उनका क्या है, उनके पास अपना ट्रीटमेंट का भी देखिए, अगर मान लीजिए किसी MBBS को प्रमोट करना है तो वहां पर सिर्फ एक डॉक्टर का नाम से और उनकी स्पेशलाइजेशन से प्रमोट कर सकते हैं। आपके डेंटिस्ट के केस में क्या होता है कि उनको चेयर क्या है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, किस लेवल के डॉक्टर हैं, उनकी क्वालिफिकेशन, बहुत सारी चीज़ों को और अलग से एड ऑन करके प्रमोट करना पड़ता है ताकि पेशेंट के साथ एक क्लियरिटी और ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। तो सबसे पहले आपकी लोकेशन एक वहां पर मैटर करती है। सेकेंडली आपकी वेबसाइट, अगर आपकी वेबसाइट है अच्छी बात है, नहीं है तब भी कोई बात नहीं है, तब भी आपका प्रमोट किया जा सकता है। वेबसाइट मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आपकी वेबसाइट होगी तो और ज़्यादा एक्स्ट्रा एडवांटेज होगा। थर्ड हम इसमें लेके चलते हैं कि आपकी जो चेयर है, क्योंकि देखिए अगर आप सोशल मीडिया पे भी गए, आपके क्लिनिक की लोकेशन, आपकी क्लिनिक का इंफ्रास्ट्रक्चर, इनसाइड व्यू, उसके साथ साथ आपकी जो चेयरें हैं वो किस लेवल की हैं, वो सारी चीज़ें दिखाई जाएंगी। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, डिपेंड करता है कि क्लिनिक आपका किस टारगेटेड लोकेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। उसके साथ साथ एक ट्रस्ट बिल्डअप करने के लिए आप लोगों ने क्या वहां पर अपडेट कर रखा है। जैसे मान के चलिए कि अगर आपने ट्रस्ट बिल्डअप करने के लिए रिसेप्शनिस्ट अपने आपके क्लिनिक पर हैं जो रेगुलर आपके पेशेंट को फॉलोअप करती है, रिमाइंडर देते हैं, डेंटल रूटीन चेकअप के लिए बार बार रिकॉल करते हैं या उनको अपडेट करते हैं, बेस्ट है। लेकिन अगर ऐसा हो कि ऑटोमेशन पे चला जाए, आपके पास CRM हो, सबसे पहला आपने एक CRM लिया हुआ है जो रेगुलर बेसिस पे आपके पेशेंट्स को रिमाइंडर देते हैं, ठीक। दूसरा, अगर आपने ऑटोमेशन पे डाला हुआ है, ऑटोमेशन और CRM दोनों अलग हैं। ऑटोमेशन पे हम लोग यहाँ पर WhatsApp API की बात करते हैं। मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ WhatsApp API को ऑटोमेशन पे आप कैसे डाल सकते हैं ताकि आपको बार बार या आपकी जो रिसेप्शनिस्ट है उनको बार बार पेशेंट्स को रिमाइंडर डालने की जरूरत नहीं पड़े, वो अपनी
रिकॉल उनको अपने आप हो जाए और रेगुलर बेसिस पे आए। नेक्स्ट चलिए देखो, अब नेक्स्ट पे जब हम आते हैं तो फिर अब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जब व्हाट्सएप एपीआई आप अपने क्लिनिक के लिए स्टार्ट करते हैं और एक ग्रीन टिक, दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, एक व्हाट्सएप होता है नॉर्मल व्हाट्सएप बिजनेस होता है, एक व्हाट्सएप बिजनेस के साथ एपीआई होती है। एपीआई एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, इससे क्या होगा कि ये चैटबॉट के साथ अगर आप कनेक्ट करते हैं तो आप शेड्यूल कर सकते हैं टाइमिंग के लिए कि नेक्स्ट पेशेंट्स की विजिट कब होगी, रिमाइंडर भी जाएगा और प्लस ग्रीन टिक यहाँ पे आएगा। जैसे आप पीवीआर या गैस बुकिंग करते हो तो वहां पर आपको ग्रीन टिक के साथ आएगा। उससे क्या होता है, एक ट्रस्ट और बिल्डअप होता ही होता है ट्रांसपेरेंसी के साथ। वहां पर एक ऑटोमेशन देकर ना, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है तो आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं, तो जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के पसंदीदा पेशेंट है वो भी आपको वहां पर प्रमोट करने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ ये फैसिलिटी हैं जिनकी हेल्प से आप अपने क्लिनिक को हाईटेक बना सकते हो, ताकि आप अच्छे और अपने आसपास की एरिया के ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स को टारगेट कर पाए। ठीक है, विजिबिलिटी इंक्रीज कर सकते हैं, एंगेजमेंट कर सकते हैं और इनहांस कैपेबिलिटी आप इंक्रीज कर सकते हैं। इसकी कॉस्ट कुछ आती नहीं है, ग्रीन टिक की वन टाइम फीस होती है। आप डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे, आपकी वेरिफिकेशन होने के बाद ये ग्रीन टिक मिल जाता है। ठीक है, इजीली आप खुद भी कर सकते हो, अदरवाइज किसी थर्ड पार्टी के साथ कर सकते हो, हम भी हेल्प कर सकते हैं। थर्ड, मैसेज के चार्ज होते हैं अगर चैटबॉट के साथ आप अगर एपीआई ले रहे हैं, है ना, वो डिटेल्स में बाद में बता देंगे। फिलहाल आपको ये करना है कि आपकी ये ऑप्शन मिलते हैं। जैसे मैंने बताया था, वेबसाइट हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो कोई ऐसी जरूरत नहीं कि बिना वेबसाइट के प्रमोट नहीं कर सकते। बहुत सारे ऐसे डेंटिस्ट हैं, आप देखते होंगे सोशल मीडिया पे वो रेगुलर एक्टिव रहते हैं मगर उनकी वेबसाइट नहीं है। वो लोग यूट्यूब पर रेगुलर वीडियो बनाते हैं डिफरेंट टॉपिक पर, मगर उनकी जो वेबसाइट नहीं है। वेबसाइट एक्स्ट्रा होने का एडवांटेज क्या होता है मैं बताता हूँ। जब भी कोई सर्च करता है, मान लीजिए डेंटिस्ट इन नोएडा, अभी आप डेंटिस्ट इन नोएडा सर्च कीजिए, बेस्ट डेंटिस्ट इन नोएडा सर्च कीजिए, जैसे रोहित नायक और अदर्स डेंटिस्ट है, वहाँ पे नीचे भी हमारा भी आप नाम भी देख सकते हैं। वो ओनली क्या होता है कि उनसे जो पर्टिकुलर टारगेटेड कीवर्ड्स हैं जो एक सर्च करते वक्त पेशेंट्स के माइंड में आते हैं, उन सारे कीवर्ड पर आपकी वेबसाइट इजीली प्रमोट हो जाती है। हो ब्लॉग भी जाते हैं, वीडियो भी जाते हैं, मगर वेबसाइट ज़्यादा इजीली हो जाती है। और वेबसाइट एक रेगुलर बेसिस पे अगर आपकी ऑप्टिमाइज होकर प्रमोट रहेगी, वहाँ पर सारी ऑप्शन होंगे, वीडियो के भी, फ़ोन नंबर भी, तो इजी कनेक्टिविटी होगी।